ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज की जया एकादशी के पवित्र व्रत कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्मा भक्ति चैनल पर आज के शुभ दिन आप सभी को मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना। सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप सर्वतीर्थेषु सुस्नातः कृतं येन जयाव्रतम। आज की इस वीडियो में आप जया एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त और जया एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी 8 फरवरी शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पे और सूर्यास्त होगा शाम 6:14 पर। और उस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:06 से 7:24 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। भद्रा सुबह 8 बजे से 48 मिनट से शुरू होगी, जो कि रात 8:15 तक रहेगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी का व्रत भद्रा में रहने वाला है। लेकिन इस बार भद्रा स्वर्गलोक में रहेगी, इसीलिए यहाँ पृथ्वीलोक में अशुभ नहीं मानी जाएगी। सभी दानों का फल, सभी यज्ञों का फल, सभी तीर्थों का फल, इन सबसे बढ़कर जया एकादशी का व्रत है। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे अप्रमेय, हे आदिदेव, हे जगत के स्वामी, आप ही स्वदेह है, पसीने से उत्पन्न, अंडों से उत्पन्न, भूमि से उत्पन्न और गर्भ से उत्पन्न सभी प्रकार के जीवों से उत्पन्न करने वाले, और आप ही उनको पालनहार है और आप ही इनके संहार करता है। हे प्रभु, आपने पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के विषय में बताया था। अब कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व और उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, यह सब बताइए। कृपा करके इस एकादशी का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो महत्म्य है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मोक्षदायिनी और पुण्य प्रदान करने वाली है। यह राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को करने से मनुष्य पिशाच योनि में नहीं जाता। इस एकादशी के समान कोई अन्य एकादशी नहीं है जो पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। इसीलिए प्रयास पूर्वक इस जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस व्रत की महिमा मैंने पद्म पुराण में कही है, इसीलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय स्वर्गलोक में इंद्रदेव राज्य कर रहे थे। अमृत पान करने वाले और अप्सराओं की सेवा में रहने वाले देवता परमानंद का सुख भोग रहे थे। स्वर्ग में पारिजात के वृक्षों से सुशोभित नंदनवन में वे दिन रात अप्सराओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते थे। एक दिन अत्यंत हर्ष के साथ देवराज इंद्र ने 50 करोड़ अप्सराओं के साथ नृत्योत्सव आयोजित किया और स्वयं भी रमणीय नृत्य करने लगे। उसी समय पुष्पदंत, चित्रसेन और उनके पुत्र मधुर संगीत गाने लगे। चित्रसेन की पत्नी मालिनी थी और उसका पुत्र पुष्पवान था। पुष्पवान का एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान एक सुंदर गंधर्व था। वह एक अप्सरा जो बहुत ही सुंदर और पुण्यशाली थी, उसके प्रति आसक्त हो गया। यह अप्सरा अत्यंत मनोहर थी और उसका नाम पुष्पवती था। माल्यवान के प्रति पुष्पवती अप्सरा आसक्त हो गई और उसे अपने वश में कर लिया। हे राजन, अब आप लावण्यमयी परम सुंदरी पुष्पवती के रूप और सौंदर्य का वर्णन सुनिए। उसके ऐसे सुंदर बाहु थे जिन्हें स्वयं कामदेव ने भी नहीं बांधा हो। उसका मुख चंद्रमा के समान मनोहर था और उसकी नासिका के नथ दोनों गालों तक फैले हुए थे। उसके दोनों कान सुंदर कुंडलों से विभूषित थे और गले में दिव्य स्वर्ण का हार सुशोभित था। उसके उरोज स्वर्ण कलश के समान थे, ऊंचे पुष्ट और उन्नत थे। उसकी कटी अत्यंत पतली और मनोहर थी और उसका मध्य भाग सुडौल था। उसके नितंब विशाल और विस्तृत और समुचित रूप से गठित थे। देवराज इंद्र उस समय प्रसन्न होकर नृत्य देखने के लिए आए थे।
अप्सराओं की मंडली के मध्य वे राजसी आसन पर विराजमान हुए और आनंद पूर्वक इन्हें निहारते लगे। लेकिन उस समय माल्यवान और पुष्पवती शुद्ध रूप से गान और नृत्य नहीं कर पा रहे थे। उनके मन एक दूसरे की प्रेम भावना में बंध चुके थे। वे एक दूसरे की ओर काम भावना से देख रहे थे, जिससे उनके गान और नृत्य की ताल विखंडित हो गई। इंद्र ने जब यह देखा कि दोनों परस्पर आसक्त हो चुके हैं और मेरी आज्ञा की अवगणना कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कठोर वाणी में कहा, अरे मूर्खों, धिक्कार है तुम दोनों पर। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम दोनों मनुष्य लोक में पिशाच योनि को प्राप्त करोगे और अपने कर्मों को दंड भोगोगे। इंद्र के इस शाप को सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए। शोकाकुल होकर वे हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में जन्मे। पिशाच योनि में जन्म लेने के बाद वे दोनों अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस योनि में आते ही उन्हें असीम पीड़ा सहनी पड़ी। वे दोनों अन्न, जल, रस, गंध या किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं कर पाते थे। उनका शरीर निरंतर जलन से दग्ध रहता था। उनके शरीर में असहनीय वेदना बनी रहती थी, जिससे वे कभी भी शांति या सुख का अनुभव ही नहीं कर सकते थे। वे न तो चैन से सो सकते थे और न ही किसी आनंद की अनुभूति कर सकते थे। भूख से व्याकुल होकर वे कभी कभी एक दूसरे को ही खाने लगते थे। वे पर्वतों की गुफाओं में भटकते रहते थे। शीतकाल में उनका शरीर ठिठुर जाता था, दांत किटकिटाने लगते थे और रोम खड़े हो जाते थे। उनके जीवन में केवल पीड़ा, कष्ट और दुख ही शेष रह गया था। ठंड से पीड़ित उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, अरे, हमने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया होगा कि हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस नीच पिशाच योनि में जन्म लेना ही सबसे बड़ा नरक में गिरने समान है। इसीलिए सदा ही पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए और भारी कष्ट सहते हुए वो दोनों वहीं पर पड़े रहे। उसी समय देवयोग से माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई, जिसे जया एकादशी कहा जाता है और जो सभी तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। उस दिन उन्होंने किसी भी जीव की हिंसा नहीं की, न ही तो उन्होंने अन्नपान या किसी प्रकार का भोजन किया और न ही जल ग्रहण किया। वे केवल एक पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े रहे। वे पहले से ही असहनीय पीड़ा में थे, ठंड से कंपायमान थे और हिमपात के कारण उनके अंग अकड़ गए थे। रात होने पर कड़ाके की ठंड पड़ी, जिससे वे दोनों के शरीर एक दूसरे से सटकर लेटे रहे। उन्होंने न तो नींद आई, न भोग सुख की कोई अनुभूति हुई और न ही किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त हुआ। हे राजेंद्र, इंद्र के शाप से दुखी होकर और इस निकृष्ट योनि को प्राप्त करके उन्होंने संपूर्ण रात्रि जागरण में ही व्यतीत कर दी। इस प्रकार अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का जागरण हो गया। अब सुनो, उस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ। जब द्वादशी तिथि आई, तब भगवान विष्णु के व्रत के प्रभाव से उनका पिशाचत्व समाप्त हो गया। पुष्पवती और माल्यवान दोनों ने अपना पूर्व दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया। वे पहले की भांति एक दूसरे के प्रति परम प्रेम से आसक्त हो गए। उनके दिव्य स्वरूप पूर्ववत सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे पुनः अप्सराओं की सेवा प्राप्त करने लगे। अंततः वे दोनों दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। स्वर्गलोक प्राप्त करके वे दोनों माल्यवान और पुष्पवती दिव्य विमान में आरूढ़ हो गए। तुम्बरु आदि गंधर्वों की स्तुति प्राप्त करके हुए वे स्वर्ग में पहुंचे और देवराज इंद्र के समक्ष जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने जब इन्हें दिव्य रूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, तुम्हारा पिशाचत्व कैसे नष्ट हो गया? मेरे शाप से बंधे होने के बाद भी तुमने किस देवता से मुक्त किया? इस पर माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारा पिशाच रूप समाप्त हो गया। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों ने एकादशी का व्रत करके स्वयं को शुद्ध कर लिया है और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए हो। जो लोग भगवान हरि की भक्ति में समर्पित होते हैं और भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, वे हमारे लिए सदैव पूजनीय और वंदनीय होते हैं। इसीलिए हे गंधर्व, तुम अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करो।
हे राजेंद्र, यही कारण है कि इस जया एकादशी का व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान और दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्ति पूर्वक और श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह करोड़ों कल्पों तक वैकुंठ धाम में आनंद पूर्वक निवास करता है। हे राजन, इस व्रत कथा के पाठ और श्रवण से अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्पों तक वैकुंठ में निवास करता है। यह करोति नरो भक्तया श्रद्धायुक्तो जया व्रतम कल्पकोटि शतम यावदैव कुंठे मोदते ध्रुवम। ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। अगर आपने अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि प्रतिदिन मैं ऐसे कथा अध्याय अपलोड करता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद।